और पीस जैसा मैं कहता हूँ कि हमेशा टाइप 4 और फोटोटाइप 5 में तो सबसे पहले माइक्रो नीडलिंग है जिसमें बंच ऑफ नीडल्स होती हैं। मैं डॉक्टर हारून रशीद और डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन। आज का टॉपिक जो है वो इंतहाई अहम है, एक्नी स्कार्स का। तो एक्नी बड़ी रैम्पेंट है, इसका इंसिडेंस क्वाइट हाई, अबाउट 80-85% पॉपुलेशन दुनिया में इफेक्ट हो रही है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो इसका जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्कारिंग का है, क्योंकि स्टेन्स जो है वो इजीली ठीक हो जाते हैं, लेकिन स्कार जो है वो सोशल लाइफ को स्पाइल करते हैं और आपके रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर देते हैं। तो स्कार्स जो हैं, इसकी जो ट्रीटमेंट से पहले है प्रिवेंशन। तो इट्स नॉट क्रेजी टू टॉक अबाउट प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में ये है प्रॉपर एक सही ट्रीटमेंट डर्माटोलॉजिस्ट से, सही स्टेज पे, स्टेज के मुताबिक। तो इसमें एक एक्टिव इंटरवेंशन जो है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, वो ज़रूरी है एक्नी के लिए, ताकि उसका इन टाइम ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और स्कार का फेस करना ही ना पड़े आपको। अब इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, एक ग्रुप है पूरा, एक एंटी टेस्टोस्टेरोन है लाइक स्पारेनोलेक्टोन है, लाइक ग्लूकोफेज है, ये ग्रुप यूजली फीमेल में हम यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है विटामिन ए का डेरिवेटिव है लाइक आइसोट्रेटिनाइन। तो ये ग्रुप्स हैं, इनमें से जो स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो जो मुनासिब समझेगा वो आपको स्टार्ट करा देगा, और इसके अलावा वो दूसरी हदायत देगा जिसको आपको फॉलो करनी है, सो दैट कि आप यू हैव नॉट टू फेस दिस कॉम्प्लिकेशन। अगर ये हो जाती है स्कार्स, तो उसमें यूजली 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो आइस पिक स्कार हैं, बहुत बारीक छोटे छोटे स्कार्स होते हैं। नंबर 2 के ऊपर बॉक्स स्कार्स हैं, जो कि जिनका स्पैन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उनकी जो लाइंस इर्द गिर्द जो हदूद होती हैं वो वर्टिकल होती है। नंबर 3 हाइपरट्रॉफिड स्कार है, जिसमें स्कार जो है वो आप स्किन की सरफेस से ऊपर उभर के ऊपर आ जाता है, बल्ज कर जाता है। नंबर 4 के ऊपर मिक्स स्कार है, और यूजली मिक्स पैटर्न जो है वो नज़र आता है। अब ये स्कार होता किस स्टेजेस पे है? या तो जो पस्टुलर एक्नी है, अगर आप देर तक ट्रीट नहीं करें तो तब भी हो सकता है, लेकिन नाडुलर और सिस्टिक एक्नी में इट्स वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इलाज के बावजूद भी समटाइम ये फेस करना पड़ता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें ये 2 पार्ट हैं, एक सर्जिकल पार्ट है, एक मेडिसिनल पार्ट है। मेडिसिनल पार्ट के कौन सी मेडिसिन, कब मेडिसिन, कितनी मेडिसिन, ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे। जो सर्जिकल मोडेलिटीज़ हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो नीडलिंग है, जिसमें बंच ऑफ नीडल्स होती हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डर्मा पेन भी कहा जाता है, तो डॉक्टर्स पेन भी कहते हैं। उसके ज़रिए वो आपके जो स्कार्स होते हैं उसमें जो स्टक टिश्यू होता है उसको वो ब्रेक डाउन करता है और नया स्ट्रक्चर्ड कोलेजन, रेगुलेटेड कोलेजन फॉर्मेशन को इनकरेज करता है। इसी तरह का पीआरपी ट्रीटमेंट है, उसमें भी आपका अपना जो प्लाज्मा है प्लेटलेट रिच, वो निकाल करके तो स्कार्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो इधर नीडल से भी हो सकता है और वो आपके डर्मापेन के साथ भी हो सकता है। दोनों सूरतों में ये की जा सकती है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड रीसर्फेसिंग लेज़र। इसमें भी बिल्कुल आपके जिस तरह माइक्रो नीडलिंग है, इसी तरह इसमें जो लेज़र है वो हाई पावर जो नीडल्स की शक्ल में वो नीचे जाता है, और वो जा कर के तो आपके कोलेजन सिंथेसिस को दोबारा बेहतर बना देता है और आपकी स्किन को रीसर्फेस करने में मदद देता है, और कोलेजन सिंथेसिस शुरू हो जाती है, जिससे स्कार्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 के ऊपर पील्स हैं, केमिकल पील्स। और पील्स जैसा मैं कहता हूँ कि हमेशा टाइप 4 और फोटोटाइप 5 में थोड़ा केयरफुली करना चाहिए, एक्सपीरियंस बंदे को करना चाहिए। यहाँ पे TCA ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील्स जो हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होती हैं, क्योंकि मीडियम डेप्थ पील जो है दे डू वर्क। लेकिन लाइट पील्स हैं लाइक सैलिसिलिक एसिड है, या लो कंसनट्रेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड है, या लैक्टिक एसिड है, ये उतना काम नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा डीप पील्स चाहिए होती हैं, तो उसमें महीने के बाद एक सेशन हो जाता है, जैसे माइक्रो नीडलिंग, PRP, ये सारे महीने के ऊपर आपने सेशन करा दे। यूजली 4 सेशन जो हैं वो सफिशेंट होते हैं। देन कम दिस सबसीजन। ये एक थोड़ा सा रफ़ है और लेकिन बहुत चीप, और इसको खुद भी ट्रेन करके किया जा सकता है। इसमें आप एक सिरिंज लेते हैं स्टेरलाइज, और उसकी नीडल को आप प्रिक करके उसे थोड़ा सा टू एंड फ्रो मूव करते हैं अपने स्कार के अंदर। लेकिन यूजुअली अगर ये कम हो तो तब ये अडॉप्ट किया जाता है, अगर ज़्यादा हो तो फिर आपने सबसीजन नहीं करनी। इसका भी रोल वही है कि ये आपके वो जो बंडल्स हैं इस कोलेजन के, उनको तोड़ देगा और वो सिग्नल देगा नए रीसर्फेसिंग स्ट्रक्चर्ड कोलेजन सिंथेसिस के बारे में, तो वो दोबारा उससे वो बेहतर होना शुरू हुए। ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं दे डू हैव अ टाइम डाउन टाइम, और वो भी 1 वीक और मे बी 10 डेज,
उसके अलावा इनका पूरा जो रिज़ल्ट सामने आना होता है, तो वो रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो यूजली 6 to 9 मंथ के ऊपर ये ऑटोमेटिकली कोलेजन किक स्टार्ट होती है, तो वो बनता जाता है। ये आपके सामने आते हैं। अगर हाइपरट्रॉफिड स्कार है तो उसमें यूजली ट्राइमसिनोलोन एसीटेट जो इंजेक्शन है वो उसमें लगाया जाता है। इसको बड़ा केयरफुली लगाना होता है, डाइल्यूट करके लगाना होता है, ताकि ये ना हो कि आपके स्किन के ऊपर ये हाइपरट्रॉफी को ख़त्म करते करते आपकी स्किन को एट्रॉफी की तरफ ले जाए। ये बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से एक इन ऑफिस डर्माटोलॉजिस्ट इसको करता है, इसकी खुद कभी भी ट्राई नहीं करनी। अब आता है वो सेगमेंट के बारे में जिसमें बारे में आप वेट करें कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी जेल और कौन सी क्रीम आप अप्लाई करें तो आप इन मामलात को सेटल कर सकते हैं। तो बिलीव मी, आप जितनी भी क्रीम्स इनके लिए, जितनी भी जेल्स मार्केट हो रही हैं, इनमें मोस्टली जो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि 10 to 20% सिर्फ इफेक्टिव होती हैं आफ्टर 1 ईयर। तो ये तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इसकी बजाय अगर 0.1 या 0.202 या 0.03% ट्रेटिनाइंस आप यूज़ करते हैं और सेफली यूज़ करते हैं जैसे कि डर्माटोलॉजिस्ट एडवाइस करता है, तो ये जो है वो बेटर रेगुलेटेड स्ट्रक्चर्ड कोलेजन बनाने में आपकी हेल्प करेगा और ज़्यादा बेहतर रोल प्ले करेगा। तो जो उन जेल्स जो कि मार्केटेड हैं उनकी निस्बत मेरी प्रेफरेंस ज़्यादा 39 के ऊपर है कि ये एक पेटेंट, चीपर और इफ़ेक्टिव रेमेडी है आपके लिए। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिस मिलते रहें इन टाइम। इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।